हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं फाइनल कीवर्ड, फाइनलाइज मेथड एंड फाइनली ब्लॉक। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट फाइनल कीवर्ड। तो जावा के अंदर एक कीवर्ड है जिसका नेम है फाइनल कीवर्ड। तो फाइनल कीवर्ड को हम तीन कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल कीवर्ड को आप किसी क्लास के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, एंड फाइनल कीवर्ड को आप किसी वेरिएबल के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, एंड फाइनल कीवर्ड को आप किसी मेथड के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करते हैं इक्लिप्स के अंदर। तो हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई है डेमो क्लास। ठीक, इस डेमो क्लास के अंदर सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो उस वेरिएबल की आपको एक वैल्यू असाइन करनी होगी। बट इन केस हम उस वेरिएबल की वैल्यू के अंदर कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने इंटीजर a इक्वल टू 10 असाइन किया, उसके बाद a इक्वल टू a++ आपने कर दिया। तो ये पॉसिबल है जावा के अंदर। बट जब भी आप इस वेरिएबल को फाइनल वेरिएबल बना दोगे तो उस केस में क्या होगा, आप फाइनल वेरिएबल की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं कर सकते। देखो, जैसे हमने यहाँ पर इस वेरिएबल को फाइनल बना दिया तो जो 5th नंबर की लाइन है उसमें एरर आ गई। क्यों? क्योंकि आपने इस ए वेरिएबल को फाइनल किया है और फाइनल वेरिएबल की वैल्यू आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, इन केस जब भी आप फाइनल कीवर्ड को किसी क्लास के ऊपर अप्लाई करोगे तो आप उस क्लास को भी इनहेरिट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने क्लास एक ली है EMP क्लास। इस EMP क्लास को हम एक्सटेंड करते हैं डेमो क्लास के अंदर, तो एक्सटेंड हो जाएगी। इट मीन्स इस EMP क्लास को हम इनहेरिट करा सकते हैं किसी भी क्लास के अंदर। बट इन केस आपने इस EMP क्लास को फाइनल क्लास बना दिया तो आप इस क्लास को इनहेरिट नहीं करा सकते। ओके, सेकेंड पॉइंट ये रहा। थर्ड पॉइंट है, जब भी हम किसी मेथड को जब भी आप किसी मेथड को फाइनल करते हो, फॉर एग्जांपल इस EMP क्लास के अंदर एक हमारे पास मेथड है SMS नेम से। अब इस EMP क्लास को हमने डेमो क्लास के अंदर इनहेरिट करा दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस डेमो क्लास में इस SMS फंक्शन को ओवरराइड कर सकते हैं। ओके, बट यहाँ पर जो SMS फंक्शन है इसको आपने फाइनल कर दिया, तो जब भी आप इसको फाइनल बनाओगे SMS फंक्शन को, तो इस फंक्शन को आप किसी दूसरी क्लास के अंदर ओवरराइड नहीं कर सकते। ओके, तो कंक्लूजन फाइनल ये है, जब भी आप फाइनल कीवर्ड को किसी क्लास के ऊपर अप्लाई करोगे तो उस क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते। मेथड के ऊपर अप्लाई करोगे तो उस मेथड को आप कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकते। फाइनल कीवर्ड को आप वेरिएबल के ऊपर अप्लाई करोगे तो उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फाइनली ब्लॉक। तो जावा के अंदर एक फाइनली ब्लॉक होता है जिसका पर्पज ये होगा, जब भी आप किसी रिसोर्स को क्लोज करोगे तो उसके बाद रिसोर्स क्लोज करने के लिए जो भी आप कोड राइट करोगे तो उस कोड को आप फाइनली ब्लॉक के अंदर डाल दीजिए। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है। सपोज हमारे पास एक फाइल राइटर क्लास है। ओके, इस फाइल राइटर क्लास के अंदर हमने एक SMS.txt नेम की फाइल बना दी डी ड्राइव के अंदर। उसके बाद इस फाइल में हमने एक डेटा राइट किया फाइल राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से। ओके, उसके बाद एक दूसरा आपने कोड लिखा इंटीजर a इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सिंट, और उसके अंदर एक स्ट्रिंग और इंटीजर का कॉम्बिनेशन पास कर दिया। तो नो डाउट इस लाइन में एरर होगी। तो जैसे ही एरर होगी यहाँ पर, तो ये आपकी 9th नंबर की लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ओके, तो सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाएगी, इनपुट फॉर्मेट एक्सेप्शन। तो इस केस में क्या होगा, इस SMS.txt क्लास के इस SMS.txt फाइल के अंदर जो A डेटा ये भी स्टोर नहीं होगा, B डेटा भी स्टोर नहीं होगा। ओके, तो हम इसको रन करते हैं। तो एक्सेप्शन आ गई। अब हम इस ड्राइव के अंदर चलते हैं। तो डी ड्राइव के अंदर देखो SMS नेम की एक फाइल तो बन गई, बट उस फाइल में कोई भी डेटा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर रिसोर्स को क्लोज नहीं किया। रिसोर्स मतलब जो फाइल राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो अब हमें रिसोर्स क्लोज वहाँ पर करना है
जहां पर एक्सेप्शन होगी तो भी आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, और एक्सेप्शन नहीं है तो भी आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, कैच ब्लॉक के बाद एक फाइनली ब्लॉक राइट करते हैं, और इस फाइनली ब्लॉक के अंदर जो फाइल राइटर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट लिया है उसको बंद कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी एक्सेप्शन आएगी, तो इसके अंदर हम एड थ्रोज ट्राई कैच ब्लॉक यूज करते हैं। ओके, तो अब हमने क्या किया, जो रिसोर्स क्लोज करने का कोड है उसको फाइनली ब्लॉक के अंदर लिख दिया। तो इस केस में क्या होगा, एक्सेप्शन तो अभी भी आएगी, बट एक्सेप्शन से पहले तक का जो भी कोड है वो आपका सक्सेसफुली स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, जो आपने फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट लिया है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर राइट मेथड की हेल्प से ए पास किया आपने, तो ये ए स्टोर हो जाएगा आपके sms.txt फॉर्मेट के अंदर। ओके, देखो एक्सेप्शन अभी भी है, बट जो फाइल राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको आपने क्लोज करा दिया फाइनली ब्लॉक के अंदर। तो इस केस में क्या होगा, इस डी ड्राइव के अंदर जो sms.txt फाइल है उस फाइल के अंदर ए डेटा स्टोर हो जाएगा। देख लीजिए, देखो आप यहाँ पर ये आ गया, देखो। ओके, तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, फाइनली ब्लॉक को हम यूज करते हैं जावा प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी रिसोर्स को क्लोज करने के लिए। ओके, तो सेकंड यहाँ पर फाइनली कंप्लीट हो। उसके बाद फाइनलाइज, फाइनलाइज एक मेथड है जावा के अंदर। फाइनलाइज मेथड को हम जनरली यूज करते हैं रिसोर्सेज को क्लीन अप करने के लिए। ओके, तो इसका हमने एक एग्जाम्पल बनाया है। देखो यहाँ पर हमने सिंपल ये जो आप यहाँ पर क्लास है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उस ऑब्जेक्ट को आपने प्रिंट करा दिया। प्रिंट कराने के बाद system.gc मेथड कॉल किया, तो system.gc मेथड जैसे ही कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली फाइनलाइज मेथड को इन्वोक करता है। देखो जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर फाइनलाइज मेथड कॉल नहीं हुआ, बट यहाँ पर जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है अपनी क्लास का, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम एक वैल्यू डाल देते हैं नल। तो जैसे ही इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू नल होगी तो इस केस में ऑटोमेटिकली जब भी आप system.gc मेथड कॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली फाइनलाइज मेथड कॉल हो जाएगा। देखो अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पर फाइनलाइज मेथड आपका कॉल हो गया जैसे आपने system.gc मेथड को कॉल किया। ओके, तो जावा के अंदर ये तीन कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। फर्स्ट इज फाइनल कीवर्ड, सेकंड इज फाइनली ब्लॉक, थर्ड इज फाइनलाइज। ओके, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छे से कवर किए। इन केस आपको इन तीनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।